गाजा में उठते धुएं का गुबार, लगातार हो रही बमबारी, बारूद की बौछार करते इजरायली टैंक। गाजा में पिछले 4 महीने में इसी तरह के नजारे देखे जा रहे हैं। हमास और इजरायल के बीच चल रही जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हो रही इस बमबारी ने गाजा के लोगों की जिंदगी को बेहद मुश्किल कर दिया है। इन दिनों फिलिस्तीन में समाजी ताकतें इजरायल के साथ मिलकर जो कर रही हैं, वो एक ऐसा अलमिया है जिसके बारे में भी सोचकर रूह कांप जाती है। कोरोना के नाम पर दुनिया को पूरी तरह रोक देने वाला यूनाइटेड नेशन गाजा के हालात पर बेबस और लाचार नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि फिलिस्तीनी बच्चों के कत्लेआम पर दुनिया के ज्यादातर मुल्क अपनी आंखें मूंदे हुए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब के साथ ही दुनिया में अमन कायम हो सकता है। जिस तरह यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल में छोटी छोटी वारदात पर तेजी से रद्द-ए-अमल सामने आते हैं, उसके खिलाफ करारदादें मंजूर की जाती हैं। वहीं गाजा पर इजरायल के जरिए लगातार किए जाने वाले हमलों और उसकी वजह से बेगुनाह लोगों की जाती जानों पर इस तंजीम की जिस तरह से रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं, वो काफी अफसोसनाक है। यूनाइटेड नेशंस में बैठकर फिलिस्तीन के नुमाइंदे ने जिस तरह से अपने मुल्क की आवाम का दर्द बयां किया और आंसू बहाए, उससे किसी भी इंसान का दिल खून के आंसू रोने लगेगा। उन्होंने ये सवाल किया कि क्या फिलिस्तीनियों को जीने का हक नहीं है? क्या फिलिस्तीनी बच्चों को पढ़ने और दुनिया देखने का हक नहीं है? इजरायल के जरिए फिलिस्तीनियों के साथ किए जाने वाले जुल्म पर दुनिया चुप्पी साधे हुए है। फिलिस्तीनी इलाके पर इजरायली कब्जे को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में समाअत चल रही है। नीदरलैंड्स के हेग में मौजूदा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस बात की समाअत कर रहा है कि 1967 में 6 दिन की जंग के बाद इजरायल ने फिलिस्तीन के इलाके में जो कब्जा किया वो सही था या नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट में ये समाअत 26 फरवरी तक चलेगी। इसमें 50 से भी ज्यादा मुल्क दलीलें पेश कर रहे हैं। WHO ने एक बार फिर हिदायत देते हुए कहा कि गाजा में मुसलसल बमबारी की वजह से गैर इंसानी सूरत हाल पैदा हो गई है। गाजा में जंग से कबल सिर्फ 1% से कम आबादी को खुराक की कमी का सामना था, लेकिन अब जंग के बीच 15% आबादी इस सूरत हाल से दो चार है और अफसोस कि दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।